हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का एनसीईआरटी के सीरीज़ में जो टॉपिक है वो है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग को बता दूं कि एनसीईआरटी का जो हम लोग अपना ये सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग की एनसीईआरटी सार मैप बेस्ड एक बुक आई है। ठीक है, उस बुक के आधार पे हम लोग इस टॉपिक को, ठीक है, पढ़ रहे हैं। पूरी बुक जो है सो पिक्टोरियल और मैप बेस्ड आधारित है। तो उस साइंस के हमारे इस टॉपिक में, जैसे एनसीईआरटी सीरीज़ में हम लोग अभी साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीशन सिस्टम। ठीक है, अब एक्सक्रीशन सिस्टम में, ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि जितने भी पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, देखेंगे, वो सारे पॉइंट्स ना इस तरीके से, ठीक है, डिज़ाइन किए गए हैं, इस तरीके से समझाए जाएंगे अभी आगे आपको कि वनडे एग्ज़ाम में, ठीक है, वनडे एग्ज़ाम में किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आप इसको आसानी से, ठीक है, वनडे क्वेश्चंस को, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस को, सबको आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। क्लियर है बात? और ये सारे कंटेंट एनसीईआरटी से, ठीक है, वेरीफाइड है। चलिए, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीशन सिस्टम है क्या। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो ह्यूमन बॉडी में, ठीक, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं, ठीक है, जो बॉडी के अंदर, ठीक है, उत्सर्जित बनने वाले ऐसे पदार्थ जो बॉडी के लिए आवश्यक नहीं होते, उसको एक्सक्रीट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। वैसे सारे सिस्टम को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे जैसे शरीर से बाहर पसीना निकलता है, हम लोग खाना खाते हैं, वो जो वेस्ट होता है शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है ना, यूरिन, हम लोग पानी पीते हैं, यूरिन बनता है, वो शरीर से बाहर निकलता है। तो इसके लिए जो पूरी की पूरी बॉडी में जो सिस्टम है, ठीक है, तंत्र है, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन सिस्टम क्या है? चलिए देखिए, उत्सर्जन सिस्टम में ना एक पूरा का पूरा पार्ट्स है, ठीक है, बॉडी का, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, मल्टी टास्किंग फंक्शंस हैं, मल्टी फंक्शनल पार्ट्स हैं बॉडी के, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये जो है ना, ये है किडनी। क्या है? किडनी, वृक्क। किडनी का क्या काम है? ठीक, तो मनुष्य के शरीर में यूरिया को रक्त से अलग करने का काम है। ठीक है, यूरिया नाइट्रोजन बेस्ड होता है, नाइट्रोजन बेस्ड होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन को शरीर से, यूरिया को शरीर से बाहर निकालने का काम जो करती है, वो करती है कौन? ठीक है, किडनी, वृक्क। इसका वजन जो है, ठीक है, 140 ग्राम का होता है, और इसके दो पार्ट होते हैं, एक बाहरी भाग और एक भीतरी भाग। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। ठीक है, वृक्क में ना नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन होते हैं। लगभग 1,30,00,000 नेफ्रॉन वृक्क में होते हैं। ठीक है, जिससे मिलके ये वृक्क बनती है। नेफ्रॉन वास्तव में वृक्क की कार्यात्मक इकाई कही जाती है। क्या कही जाती है? नेफ्रॉन कार्यात्मक इकाई। इसी नेफ्रॉन में जो है ना, सो फिल्टर होके यूरिया छट के शरीर से बाहर निकलता है। नेफ्रॉन जो है ना, इसी नेफ्रॉन में फंस के ये काम होती है। ठीक है, अभी इसमें एक और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, वोमेन्स संपुट के बारे में, वोमेन्स कैप्सूल के बारे में। ये ना एक छोटी सी प्याली नुमा, ठीक है, ये क्वेश्चन है इसका, प्याली नुमा रचना आकार की जो है, सो इसकी संरचना होती है, प्याली नुमा आकार की एक संरचना होती है। ठीक है, इसमें एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ का नाम है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से, ठीक है, बहुत सारी रक्त कोशिकाएं छनकर, ठीक है, यूरिन बनाती है। क्या बनाती है? यूरिन बनाती है। और यही ग्लोमेरुलस से छटने की जो प्रक्रिया है, उसी को परानिस्पंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। यानी कि ब्लड से यूरिया जो छटती है ग्लोमेरुलस से, इसी पूरे प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है। देखिए, अभी अब यूरिन में जब यूरिया छट गई, तो ये कहाँ से पास होगी? ये यूरिया पास होगी मूत्र वाहिनी से। ठीक है, अभी अब इसका क्या फंक्शन है? इसका क्या फंक्शन है? देखिए, ये किडनी को, ठीक है, मूत्राशय से जोड़ती है, यूरिनरी ब्लैडर से किडनी को जोड़ती है। ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये है किडनी। इससे इसको जोड़ने का काम जो करता है वो है, ठीक है, मूत्रवाहिनी। अभी इसका काम क्या है? इसका काम है, किडनी में जो यूरिन बनता है ना, यूरिन उसको कहाँ तक ले जाता है?
यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाने का काम ये करता है। ठीक, अब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो क्या है, ये वास्तव में ना ये एक इसकी संरचना तो आप देख ही रहे हैं, श्रोणि गुहा संरचना है इसकी। ठीक है, इसकी संरचना के आधार पे आप ये समझिए कि यहाँ से जो यूरिन बनता है ना वो यहाँ पे आके इकट्ठा होता है, यहाँ पे क्या होता है, जमा होता है यूरिन। ठीक है, जमा होता है, और इसका काम है यूरिन को जमा करना और उसके बाद मैसेज भेजना, किसके लिए, मूत्र त्याग के लिए। ठीक है, मतलब यूरिन को एक्सक्रीट करने का जो मैसेज भेजा जाता है वो किससे भेजा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से भेजा जाता है। ठीक है, एक ह्यूमन में लगभग 600 मिलीलीटर तक यूरिन जो है वो ब्लैडर में एक बार में जमा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद होता है यूरेथ्रा। ठीक है, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, इसमें क्या है, इसमें है एक तो ये देख लीजिए कि यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये लगा होता है और इसका काम है यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना, बस इतना ही इसका मेन फंक्शन है। चलिए अब इसमें और आगे का पॉइंट्स देखिए, ये तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग को करना है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ग्लैंड हैं, ठीक है, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से ग्लैंड है जिसके बारे में हम लोग को यहाँ पे अभी पढ़ना है। तो सबसे पहला ग्लैंड जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्यूटिट्री ग्लैंड। प्यूटिट्री ग्लैंड कहाँ होता है, प्यूटिट्री ग्लैंड ब्रेन में होता है, ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन में होता है, इसको ना मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इससे बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो एक्सक्रीट होते हैं और वही हार्मोन्स जो हैं सो हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन पे काम करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो जिम्मेदार होता है। ठीक है, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए वो होता है ग्रोथ हार्मोन GH। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन प्यूटिट्री ग्लैंड से रिलीज होता है। प्यूटिट्री ग्लैंड को इससे एक और हार्मोन रिलीज होता है, उसको कहते हैं प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो है सो जब कोई फीमेल गर्भवती होती है, उनको जब बच्चा होता है तो उसके बाद जो दूध का उत्पादन होता है उनके शरीर में, ठीक है, उसको जो है ना उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, स्तनपान के दौरान दूध के उत्पादन को बढ़ाता है। ठीक है, कौन, प्रोलैक्टिन। ठीक है, ACTH। ठीक है, ACTH जो है वो अधिवृक्क ग्रंथि को उत्तेजित करता है, किसको, अधिवृक्क ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये किसको उत्तेजित करता है, थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, क्या करता है, उत्तेजित करता है, सक्रिय करता है। ठीक है, अब इसमें TSH में जो है ना सो दो हार्मोन है, एक LH और एक FSH। ठीक है, ये हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं। ठीक, जो LH हार्मोन्स हैं ये जनन ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH, ये बॉडी में, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु उत्पादन में मदद करता है। ठीक है, ये हार्मोन्स भी कहाँ से रिलीज होते हैं, प्यूटिट्री ग्लैंड से। क्लियर, देखिए अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक मेजर ग्लैंड के बारे में, वो है थायराइड ग्लैंड। कौन सा है, थायराइड ग्लैंड। देखिए थायराइड ग्लैंड जो है वास्तव में, ठीक है, ये गले में होता है और ये इसका वास्तविक शेप है। ठीक है, इमेज पे ध्यान से देखिए ये। ठीक है, इसके राइट साइड में जो पोर्शन है इसको राइट लोब कहते हैं, और लेफ्ट साइड का जो ये पोर्शन है ये वाली, इसको लेफ्ट लोब कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस थायराइड ग्लैंड से ना कुछ, इसका फंक्शन क्या है, ये बॉडी में ना मेन फंक्शन इसका है मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। अब ये कैसे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, इससे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, पहला होता है थायरॉक्सिन, ये सारे क्वेश्चंस हैं कि इससे थायरॉक्सिन किस ग्लैंड से रिलीज होता है, थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या है। ठीक है, कैल्सिटोनिन किस ग्रंथि से रिलीज होता है, इसका फंक्शन क्या है। तो थायरॉक्सिन वो ग्लैंड है जिससे शरीर के चयापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित किया जाता है, और कैल्सिटोनिन वो है जिसमें रक्त में कैल्शियम को का स्तर जो है वो कम किया जाता है, रक्त में कैल्शियम का स्तर जो है वो कम किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए देखिए, और एक तो इसका ये याद रखना है, ठीक है, कि राइट लोब लेफ्ट लोब कौन से हार्मोन से कौन से ग्लैंड से रिलेटेड है, तो जो है वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। और कैल्सिटोनिन का नाम याद रखना है कि कैल्सिटोनिन जो है वो क्या फंक्शन करती है, थायरॉक्सिन जो है वो क्या फंक्शन करती है। थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, कैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम के स्तर को कंट्रोल करती है। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद अधिवृक्क ग्रंथियाँ, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथियाँ के बारे में हम लोग पॉइंट देखेंगे। तो अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो इसका मेन देखिए, इसका लोकेशन क्या है, दोनों किडनी के ऊपर, ठीक है, किडनी के ऊपर जो ये कैप के आकार का होता है, मान लीजिए ये किडनी है, इसके ऊपर ना एक कैप के आकार का ग्रंथि होता है, इसी को कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। दोनों किडनियों के ऊपर ये प्रेजेंट होता है ऐसे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, स्थान हो गया। इससे ना कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, वो हार्मोन है एड्रेनलिन, कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, ठीक। एड्रेनलिन का क्या फंक्शन है, एड्रेनलिन का फंक्शन है तनाव में, ठीक है, लड़ाई में या भागने में, ठीक है, ये प्रतिक्रिया दिखाता है। इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। वास्तव में तनाव के समय में बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होती है, या लड़ाई करने के समय में जब आप गुस्से में होते हैं, ठीक है, उस समय में जो बॉडी में हार्मोन रिलीज होती है वो एड्रेनलिन रिलीज होती है, ठीक है। इसके बाद है कार्टिसोल। कार्टिसोल क्या है, चयापचय एवं तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है, ठीक है, ठीक है। टेंशन के रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कार्टिसोल का रिलीज होता है, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन का यूज़ क्या है, इसका यूज़ है रक्तचाप तथा नमक पानी का बॉडी में संतुलन बनाए रखना। तो ये तीनों के तीनों ना अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये तीनों के तीनों ना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे क्वेश्चन ये आता है कि नमक पानी का संतुलन शरीर में किस हार्मोन से, ठीक है, कंट्रोल होता है, तो एल्डोस्टेरोन से, ठीक है। तनाव प्रतिक्रिया किससे कंट्रोल होता है, प्रतिक्रिया, रिएक्शन शब्द मेंशन होना चाहिए, तब हम लोग लगाएंगे कार्टिसोल। और सीधा तनाव में, लड़ाई में, झगड़े में, भागने में, है ना, गुस्से में, क्रोध में आए तो एड्रेनलिन का नाम हम लोग लेंगे। क्लियर है पॉइंट। चलिए, इसके बाद है पीनियल ग्रंथि जो है ना, पीनियल ग्रंथि, ठीक है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स। तो पीनियल ग्रंथि देखिए, अभी हम लोगों ने देखा है प्यूटिट्री ग्लैंड को, ठीक है, वो भी ब्रेन में होता है और पीनियल ग्रंथि भी ब्रेन में होता है। तो यहाँ पे होता है प्यूटिट्री ग्लैंड और यहाँ पे होता है पीनियल ग्लैंड। दोनों में क्या अंतर है ये भी हम लोग देख लेंगे, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों एक ही है। देखिए इस इमेज को देखिए, ठीक है, यहाँ पे प्यूटिट्री ग्लैंड है और यहाँ पे पीनियल ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड जो है, ठीक है, मस्तिष्क के मध्य में दोनों निस्तजेत हिस्सों के बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं पे ये प्रेजेंट होता है। और इसका जो मेन फंक्शन है ना, इसका मेन फंक्शन है हार्मोन को, ठीक है, हार्मोन को रिलीज करना। कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करना। और मेलाटोनिन हार्मोन क्या काम करती है, ठीक है, वो करती है नींद और जागने के चक्र को, स्लीप साइकिल, ठीक है, स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करती है। कौन, मेलाटोनिन, ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच में कुछ अंतर है, वो हम लोग देख लेते हैं। जो पहला है वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को, ठीक है, जिससे सोने वाला जो झमेला है, ठीक है, स्लीप वेक साइकिल जो कंट्रोल करती है, उसको तीसरी आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीसरी आंख कहा जाता है। और प्यूटिट्री ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये मस्तिष्क के गहरे हिस्से में होता है, ये मस्तिष्क के आधार पर होता है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से जो इसका है मेलाटोनिन को रिलीज़ करती है और ये बहुत सारे हार्मोन को रिलीज़ करती है। इसी मल्टी हार्मोन रिलीजिंग पर्पस के कारण इसको जो है ना प्यूटिट्री ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। जैसे GH, TSH जो हम लोगों ने अभी ऊपर देखा, ऑक्सीटोसिन, है ना। इसका मेन फंक्शन क्या है, मेलाटोनिन का, नींद को जगाना, ठीक है, नींद मतलब स्लीप साइकिल को कंट्रोल करना, नींद स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करना। इसका क्या है, ग्रोथ हार्मोन का, ग्रोथ वाला, प्रजनन वाला, है ना, चयापचय वाला, ठीक है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं चयापचय को, इसको कंट्रोल करने का काम किसका है, प्यूटिट्री ग्लैंड का है, ठीक है। साइज की बात करें तो जो प्यूटिट्री ग्लैंड होता है ये एक मटर के दाने के समान, ठीक है, मटर के दाने के आकार का होता है और ये एक छोटा पाइन कोन, ठीक है, चीर के शंकु 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 के कोन के आधार का शेप का होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। चलिए इसके बाद, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक, देखिए हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग देखें तो सबसे पहले तो देख लेते हैं ब्रेन में कहाँ पे होता है। तो ये जो एक पोर्शन आपको दिख रहा होगा ब्रेन में, ठीक है, ये वाली, ये हाइपोथैलेमस है और ये जो है ये थैलेमस है, ठीक है, क्या है, थैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे होता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के निचले भाग में होता है, देख लिया, प्यूटिट्री ग्रंथि के ऊपर। और ये एक इनहिबिटिंग हार्मोन्स को
रिलीज करता है। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि की गतिविधियों को कंट्रोल करता है। किसके? पिट्यूटरी ग्लैंड के। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो गतिविधि है, उसके जो कार्य हैं, उसको कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक, अभी देखिए इसके बाद हाइपोथैलेमस के बाद ये तो कुछ ग्लैंड थे जो हम लोगों ने देख लिए। अभी हम लोग इसमें एक मेजर पॉइंट देखेंगे, वो है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि वास्तव में हमारी शरीर किसी भी छोटी मोटी घटना के ऊपर जो रिएक्ट करती है, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे आपके हाथ को किसी गर्म तवे पे रख दिया जाए तो आपका हाथ झट से अपना मतलब वहाँ से हट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के कारण। ठीक, किसी के घर में आग लग जाए, उसकी रात में उसकी नींद अचानक से खुल जाती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के कारण। तो रिफ्लेक्स एक्शन में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस के रूप में बनती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिफ्लेक्स एक्शन में ना ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा दूसरा इसमें इसका जो मेन फंक्शन है, ये अचानक से कोई भी घटना घटती है, जैसे गर्म हाथ का जल जाना, ठीक है, या ऐसी कोई बुरी घटना घट जाना, तो हमारी शरीर बॉडी जो उस पर रिएक्ट करती है, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इस सारे पॉइंट्स में ना मैंने उसी बात को, ठीक है, अलग अलग उसमें लिख रखा, ठीक, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। अच्छा, एक बात समझिए, तो जब ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो काम कैसे होता है? तो जैसे मान लीजिए आपके बॉडी में ना जहाँ पे पेन रिसेप्टर है, पेन क्या होता है? जैसे आपका हाथ गर्म तवे पे पड़ा, ठीक है, तो पेन रिसेप्ट हुआ और सेंसरी न्यूरॉन उसको सेंस करके, ठीक है, भेजती है कहाँ? हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में मैसेज भेजने से पहले ही, ठीक है, उसको रिप्लाई कर देता है कि हाथ हटा लो। और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं बॉडी में, मोटर न्यूरॉन होते हैं, वो वहाँ से आपका हाथ हटा लेता है। ठीक है, तो ब्रेन के बिना इन्वॉल्वमेंट का ये काम हो जाता है। इसमें यही सारे पॉइंट्स है कि सेंसरी न्यूरॉन का क्या फंक्शन है। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है? पेन रिसेप्टर से पेन को इन्फॉर्मेशन लेके बोन मैरो तक पास करती है। मोटर न्यूरॉन क्या करती है? बोन मैरो के, ठीक है, मतलब सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड के मैसेज के आधार पे, ठीक है, जो हाथ है उसको पीछे खींचने का काम करती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? मैसेज को आदान प्रदान करती है कि हाँ गर्म है तो हाथ पीछे कर लेने वाला। ठीक है, आगत और निर्गत तंत्रिकाओं के बीच के संबंध को स्थापित करती है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें क्वेश्चन हैं। इसमें देखिए, मस्तिष्क के सोचने वाले भाग की सीधी भागीदारी नहीं होती। सीधी भागीदारी नहीं होने का तो ये भी मतलब निकल सकता है कि, ठीक है, टेढ़ी भागीदारी है। तो हाँ है, टेढ़ी भागीदारी से मेरा मतलब है कि ब्रेन को अभी तो नहीं पता, ठीक है, कि हाथ हटाना है, मतलब हाथ हटाने का मैसेज जो आया वो स्पाइनल कॉर्ड ने दे दिया, लेकिन बाद में एक मैसेज दिमाग को भेज दिया जाता है कि हाँ हाथ किसी गर्म वस्तु को छू रही थी। चलिए, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? क्लियर है। इसके बाद, ठीक है, न्यूरॉन वाले पोर्शंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ठीक, तो देखिए, न्यूरॉन वास्तव में, ठीक है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका वास्तव में तंत्रिका तंत्र के किसी भी नर्वस सिस्टम की मूलभूत इकाई को कहते हैं। क्या? न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो विद्युत और रासायनिक संकेतों को, ठीक है, विद्युत और रासायनिक संकेतों को सूचना के रूप में शरीर के एक दूसरे हिस्से तक, शरीर के एक हिस्से से, मतलब शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाती है। ठीक है, ये हो गया न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के बहुत सारे पार्ट होते हैं। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आते हैं। जैसे क्वेश्चन है डेंड्राइट, तो जो इसके फैले हुए वाले भाग होते हैं ना, जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको डेंड्राइट कहा जाता है। ठीक है, डेंड्राइट ये छोटी छोटी शाखाओं में बटी होती है, ये संदेश संग्रहण करती है, संदेश को ग्रहण करती है। ठीक है, ये संदेश को ग्रहण करके सेल बॉडी के से होते हुए एक्सॉन के माध्यम से, ठीक है, पास होती है। ठीक, अभी देखिए, इसको जहाँ पे ये खत्म होती है ना, इसको कहा जाता है सिनेप्टिक एंड्स, इसको कहा जाता है सिनेप्टिक एंड्स। ठीक है, इस पार्ट को कहा जाता है माइलिन सेट। ठीक है, इस पार्ट को कहा जाता है एक्सन। अब भी देखिए, जो डेंड्राइट है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ये केमिकल फॉर्म में आगे की ओर भेजती है। ठीक है,
और दूसरे एक्सॉन, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन तक, सॉरी दूसरे न्यूरॉन एक्सॉन के माध्यम से ये पास करती है। दूसरे न्यूरॉन और इस न्यूरॉन के बीच में वास्तव में थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। मान लीजिए एक और यहाँ पे आपका न्यूरॉन होता, तो इसके बीच में गैप है, तो यहाँ जो दो न्यूरॉन के बीच में गैप है ना, गैप, इसी गैप को कहा जाता है सिनेप्सिस। क्या कहा जाता है? सिनेप्सिस, ठीक है। देखिए दो न्यूरॉनों के बीच के का जोड़, ठीक है, बीच का जोड़, यहाँ से संदेश अगले न्यूरॉन तक जाता है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो स्थान खाली होता है उसी को कहा जाता है सिनेप्सिस गैप, ठीक है, सिनेप्सिस गैप। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। ये देखिए माइलिन शीथ जो मैंने अभी आपको बताया, ये माइलिन शीथ है, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है? माइलिन शीथ एक्सॉन के चारों ओर, ठीक है, चर्बीदार आवरण वाले होते हैं। ये संदेश को तेज गति से पहुंचाने में मदद करते हैं, ठीक है। मतलब मैसेज को फास्ट मूव करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। एक्सॉन को हम लोग देखिए लंबी तंतु जैसा भाग होता है, यह संदेश को आगे भेजता है, ठीक है। बस यही एक मेजर पोर्शन था इसमें, और हम लोग का ये चैप्टर जो है, ठीक है, एक्सक्रीशन वाला, वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए मोरलेस इससे बाहर तो क्वेश्चंस बनते नहीं है। जब भी आप पीवाईक्यू लगाएंगे ना किसी भी एग्जाम के, ठीक है, तो आप देखेंगे कि नेफ्रॉन किसकी कार्यात्मक इकाई है, ठीक है, वोमेन कैप्सूल किससे संबंधित है, और किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, भीतरी भाग को क्या कहते हैं, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर कहाँ होता है, यूरेथ्रा कहाँ होता है ना। इन सारे पोर्शन से जो है ना सो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर ये जो ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ा, प्यूटिटरी ग्लैंड क्या है, कौन सी हार्मोन कौन से ग्लैंड से निकलते हैं, किस हार्मोन के कौन से फंक्शन है, राइट लोब किससे है, लेफ्ट लोब किससे है, थायरॉक्सिन का क्या फंक्शन है, कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन है ना, एड्रेनलिन का क्या फंक्शन है, ठीक है, कार्टिसोल का क्या फंक्शन है, मेलाटोनिन का क्या फंक्शन है, पीनियल ग्लैंड और प्यूटिटरी ग्लैंड कैसे एक दूसरे से अलग है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा आज का सेशन जो कि एक्सक्रीशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड था, और ये चैप्टर हम लोगों ने एनसीईआरटी 60 से बनाई थी जो हम लोगों की बुक है। तो हम लोग इस वीडियो को बनाने का हम लोग का जो मेन पर्पस है वो यही है कि आपके वन डे एग्जाम में जो भी वन लाइनर्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप अच्छे से आराम से समझ के पिक्टोरियल मीडियम से याद कर पाएँ, समझ पाएँ, और फिर उसको एग्ज़ाम में टैकल करें। सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अच्छे कंटेंट को आप तक पहुंचा सके। तो ये आज का हम लोग का कंप्लीट सेशन था। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।